सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल। जैसे हमारी सीरीज चल रही है, पिछली बार भी हमने कुछ न्यूमेरिकल किए हैं, तो इस बार भी और चार चार न्यूमेरिकल एक वीडियो में करवाते हैं इस बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन है द वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में कट करना है। कितने? 5 इक्वल पार्ट्स में। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पहले 5 इक्वल पार्ट्स में कट करना है, फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट करना। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन आर अपॉन आर डैश का रेशियो निकालना है। ओके, देन फर्स्ट वी नीड टू काउंट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो आर को 5 इक्वल में किया तो आर बाई 5 प्लस आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5 और आर बाई 5 हो गए 5। ये हो गए अपने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अब इनको पैरेलल में क्या होता है? 1 आर ई क्यू इज इक्वल टू 1 आर वन प्लस आर टू, और ऐसे ही चलता है आगे जितने भी हो। देन 1 आर ई क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? अब अपने पास आर अपॉन 5 है, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन आर अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन आर अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन आर अपॉन 5, ऐसे ही आर अपॉन 5 ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अब इन सब को जोड़ेंगे। पहले तो ये 5 को ऊपर लो, हम 5 को ऊपर ले सकते हैं। 5 ऑन आर, 5 अपॉन आर, 5 अपॉन आर, 5 अपॉन आर एंड 5 अपॉन आर, ये 5 टाइम्स। ओके, तो इन सब को जोड़ेंगे तो 5 तो आ जाएगा कॉमन, और इधर 5 अपॉन आर। अब ये 25 अपॉन आर, ये किसका है? 1 अपॉन आर ई क्यू का। देन आर ई क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? आर अपॉन 25। ओके, देन हमें रेशियो पुराने वाले का और नए वाले का, न्यू और ओल्ड का निकालना है। तो ओल्ड क्या है? ओल्ड तो आर का आर है, और न्यू क्या है? आर अपॉन 25। ये 25 ऊपर गया तो 25 इधर आ गया, आर से आर कैंसिल हो गया। देन रेशियो क्या आया? 25। आंसर क्या है? डी। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है ये बहुत हार्ड है। ओके, अंडरस्टूड। ये अपना आ गया 25। और किसी को डाउट हो तो कमेंट में डाल सकता है वो। अब इसमें देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। अब इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट में कौन सा जो फॉर्मूला वो रिप्रेजेंट नहीं करता? तो हमें बेसिक फॉर्मूला पता है ना पावर का, क्या होता है बेसिक? V इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई आई। अब इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बनते हैं। देखो अभी ध्यान से देखना, P का P रहेगा, V को हम क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। देन आई आर इंटू आई क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। तो ये तो यहाँ पे है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो सही है, और ये अपना यहाँ पे है। अब आई को और क्या लिख सकते हैं? आई को हम लिख सकते हैं वी, इधर इसको इधर भेज दो, वी अपॉन आर। तो आई की जगह वी अपॉन आर लिखो, पी इज इक्वल टू वी क्रॉस वी अपॉन आर। देन क्या हो गया? वी स्क्वायर अपॉन आर। सिंपल। तो ये कहाँ पे? ये अब ये तो है ही नहीं, मतलब ये आंसर होगा। मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला अपना एग्जिस्ट ही नहीं करता फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर के तो 3 ही फॉर्मूला है। ओके, ये भी सिंपल था, इतना कुछ था नहीं इसमें भी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या? एन इलेक्ट्रिकल बल्ब रेटेड टू 20 वोल्ट, रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वोट। हमें V की वैल्यू दे रखी, P की वैल्यू दे रखी, अगले में V की वैल्यू दे रखी। तो हमें पहले तो जो इस इक्वेशन से ना R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फिर इसमें कहाँ रख देंगे वो। सिंपल, वेरी सिंपल। देखो भाई, इसमें देखो P का फॉर्मूला क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन आर। ओके, अब V क्या है? 220। V क्या है? 220। इसमें फॉर्मूला रखो 220, और P की वैल्यू 100 दे रखी, 100 इज इक्वल टू 220।
मल्टीप्लाई 220 अपॉन में आर, आर इस तरफ भेज दो इसे। अब आर इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अभी आर की वैल्यू आ गई 22 क्रॉस 22 मल्टीप्लाई, इसको अभी सॉल्व मत करो क्योंकि आगे काम आएगा सेकंड इक्वेशन में। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं इधर। अब 110 वोल्ट है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लाइक इसको फॉर्मूले में रखो, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आर की वैल्यू हमारे पास आ गई ये वाली, ओके, तो आर की वैल्यू ये रख दो। तो फी की वैल्यू निकालनी है, वी की वैल्यू 110 और 22 इंटू 22, 11 टू जा 11 टू जा कट गया। अब पी की वैल्यू आ गई 100 अपॉन 4, इसको इससे काटो, कितनी बार गया 25, आंसर क्या है 25, सिंपल। कहाँ पे 25। अब आगे वाला देखो, आगे वाला फोर्थ क्वेश्चन। आज 4 इक्वेशन करेंगे, कल करेंगे बाकी के। टू कंडक्टिंग वायर्स सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर्स एंड आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले कनेक्ट किस में हो रहे हैं, सीरीज में, और बाद में पैरेलल में, और सर्किट अक्रॉस दी सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ओके। अब रेशियो निकालना हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज का, दोनों का रेशियो निकालना। तो हमें हीट का फॉर्मूला पता है H इक्वल टू वी आई टी, ओके। वी आई टी, तो यहाँ पे सीरीज और पैरेलल की बात हो रही है, तो वी आई का तो कोई काम है नहीं, तो यहाँ पे किसका काम हो सकता है, रेजिस्टेंस का। देन इसमें रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखो ये फॉर्मूला, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ओके। तो अब दोनों को अलग अलग बना लो। यहाँ पे एक तो सीरीज का अलग लिख लो, सीरीज में अगर दो वायर्स के दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाए तो 2R होगा, ये तो हो गई सीरीज का। और अगर पैरेलल में जोड़ा जाए तो R अपॉन 2 होगा, ये तो पता होना चाहिए बिल्कुल। देन पहले हम एक फॉर्मूला रखेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फॉर्मूले में आर इक्यू पैरेलल में, सीरीज में, सॉरी सीरीज में, तो सीरीज वाला रखो इसमें, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2R मल्टीप्लाई में टी, ये तो हो गया इक्वेशन 1, ओके। ये सीरीज है एच एच, और एच वी क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर बाई 2, ये भी समझा दूंगा आर बाई 2 कैसे आया। आर बाई 2 आया ऐसे कि भाई पैरेलल में ये होता है ना 1 अपॉन आर ई क्यू, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, तो सिंपल है। अपना दोनों सेम रेजिस्टेंस के तो 2 अपॉन आर होगा। अब 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 आर इक्वल, तो आर इक्वल की वैल्यू आर अपॉन 2, सिंपल एकदम। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो, एच अपॉन एस और एच पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर से पहले कट कर दो, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर जाएगा, टी से टी जाएगा, पीछे क्या बचेगा, ऊपर वाले में तो बचेगा 1 अपॉन 2R, नीचे वाले में बचेगा 1 अपॉन आर बाई 2, या 2 बाई आर, सॉरी 2 बाई आर, ओके, क्योंकि ये 2 इधर चला जाएगा पहले। तो अब इनका रेशियो निकाल लो, 1 अपॉन 2R और R बाई 2 कैंसिल हो गया, रेशियो का आ गया 1/4। अब 1/4 किस में है, किस में, ये रहा आंसर, सिंपल। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अगले कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ।